मैं अनिल कुमार द्विवेदी, प्रवक्ता हिंदी, श्री विश्वनाथ इंटर कॉलेज कलान सुल्तानपुर के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, आज हम काव्यखंड के अंतर्गत महाकवि गोस्वामी तुलसीदास के जीवन परिचय के विषय में अध्ययन करेंगे। महाकवि गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म संवत 1554 में बांदा जिले के राजापुर ग्राम में हुआ था। कुछ विद्वान इनके जन्म को लेकर आपस में मतभेद करते हैं। कुछ विद्वान इन्हें सूकर क्षेत्र से मानते हैं और कुछ विद्वान इनका जन्म स्थान सोरो मानते हैं। तुलसीदास के पिता का नाम आत्माराम दुबे और माता का नाम तुलसी था और इनकी पत्नी का नाम रत्नावली था। ये सरजुपारी ब्राह्मण थे। कहा जाता है कि जब इनका जन्म हुआ तो इन्होंने सर्वप्रथम राम शब्द कहा था, इसलिए इनके बचपन का नाम राम बोला था। और जब इनका जन्म हुआ तो 32 दांत के साथ इनका जन्म हुआ था। अभुक्त मूल में पैदा होने के कारण इनके माता पिता इनका त्याग कर देते हैं और इस बालक को दासी चुनिया को दे देते हैं और दासी चुनिया ले जाकर इस बालक का पालन पोषण करती है। इनकी दूसरी माता का नाम चुनिया देवी थी। जब ये बालक 5 वर्ष का हुआ तो संजोग से चुनिया देवी को सर्प ने काट लिया और उसकी मृत्यु हो जाती है। फिर ये बालक अनाथ हो जाता है और दर दर भटकने लगता है। उसी समय इस बालक की मुलाकात नरहर दास से होती है और उन्हीं के शरण में इन्होंने अध्ययन अनुशीलन का कार्य किया और यह बालक उन्हें अपना गुरु मान लेता है। अर्थात तुलसीदास के गुरु का नाम नरहर दास था। बालक कुशाग्र बुद्धि का था। इसे लेकर नरहर दास अयोध्या आते हैं और वहां पर इस बालक के 5 संस्कार करवाते हैं। बच्चों, हिंदू धर्म में 16 संस्कार होते हैं जो गर्भाधान से लेकर अंत्येष्टि तक किए जाते हैं। तो 5 संस्कार इनके वहां इनके गुरु द्वारा किया जाता है, जिसमें यज्ञोपवीत संस्कार भी 1561 माघ शुक्ल पंचमी को इनका यज्ञोपवीत संस्कार अयोध्या में किया जाता है। इसके बाद इन्हें राम नाम का मंत्र दिया जाता है और श्री रामचरितमानस के विषय में अध्ययन कराया जाता है। लेकिन उस अध्ययन से संतुष्ट न होकर इन्होंने गुरु जी के साथ अयोध्या से फिर वापस काशी आ गए और वहां पर इनकी भेंट महात्मा शेष सनातन से होती है और शेष सनातन के संपर्क में आकर इन्होंने वेद वेदांत का अध्ययन किया और रामचरित मानस के विषय में काफी अध्ययन किया। वहां पर यह बालक 15 वर्ष तक
रहा और इसके बाद गुरु नरहरदास का देहांत हो गया। इसके बाद यह बालक पुनः अपने पैतृक गांव वापस आ जाता है और वहां पर राम कथा प्रारंभ करता है, लोगों को राम कथाएं सुनाता है, जिससे इसकी ख्याति दूर दूर तक फैल गई। एक दिन पड़ोस के गांव से दीनबंधु पाठक नामक व्यक्ति कथा को सुनने आए थे और जब कथा को सुने तो काफी प्रभावित हुए और इन्होंने अपनी पुत्री रत्नावली का विवाह तुलसी से करने का निर्णय लिया और इनका विवाह संवत 1583 में हुआ। रत्नावली अत्यंत सुंदर थी। तुलसीदास उसके प्रेम में आसक्त हो गए और कहा जाता है कि एक दिन संयोगवश रत्नावली अपनी मायके चली गई थी। बरसात का मौसम था, घनघोर बारिश हो रही थी, घटाएं घिरी हुई थी। कहा जाता है कि इन्हें अपनी पत्नी की याद आ गई। घन घमंड घन गर्जित घोरा, प्रियाहीन मन तड़पत मोरा। तुलसीदास जी पत्नी के वियोग को न सह सके और रात्रि में ही पत्नी से मिलने के लिए निकल पड़े। रास्ते में एक नदी पड़ती है और उस नदी को पार करने के लिए इन्होंने एक मुर्दे को देखा, बहा हुआ जा रहा था, उसको पकड़ कर ये पार हो गए। और जब घर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि एक सर्प लटका हुआ है, लेकिन उन्होंने सर्प नहीं समझा उसे रस्सी समझकर उसको पकड़कर ये घर में कूद गए। और जब ये घर में कूद गए, वहां रत्नावली की नींद खुले तो सामने देखती है तो कहती क्या है, लाज में आवत आपको दौरे आयो साथ, धिक धिक ऐसे प्रेम को कहां कहूं मैं नाथ। दूसरी लाइन देखिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए आपको बताया जाता है कि मानव के जीवन में कब परिवर्तन हो जाए, कब चेंजिंग आ जाए, कोई नहीं जानता। जो तुलसी उस माया से मिलने के लिए इतने आतुर थे, व्याकुल थे, अब उसी माया से कैसे विरक्त हो रहे हैं। ध्यान दीजिए, रत्नावली ने कहा, अस्ति चर्म देह मम तामे ऐसी प्रीत, ऐसे जो श्री राम में तौ न होत भव भी। रत्नावली ने कहा, इस हाड़ मांस के शरीर से आपको इतना लगाव है, इतना प्रेम है, यदि इतना प्रेम आप श्री राम से कर लेते तो संसार रूपी भवसागर को आप पार कर जाते। बस यही से तुलसीदास जी वापस निकल गए ज्ञान की खोज में और पुनः वापस नहीं आए, अर्थात इन्होंने वैराग्य धारण कर लिया और चले गए ज्ञान की खोज में। और वहां पर इन्होंने कई रचनाओं की रचना की। वैसे तो 12 रचनाएं तुलसीकृत हैं, कुछ रचनाओं के नाम हमने लिखा है, ध्यान दीजिएगा। जैसे रामलला नैशो, श्री रामचरितमानस, विनय पत्रिका, कवितावली, गीतावली, दोहावली, पार्वती मंगल, जानकी मंगल आदि। ध्यान दीजिएगा, इसमें श्री रामचरितमानस जो है ये महाकाव्य है, हिंदू धर्म का महाकाव्य, सबसे पवित्र पुस्तक मानी जाती है श्री रामचरितमानस। इसमें का एक एक दोहा, एक एक चौपाई आपके लिए मंत्र का काम करता है। और रामचरितमानस की भाषा जो है वह अवधी है और इसकी शैली जो है वो प्रबंध शैली है। विनय पत्रिका मुक्तक शैली में लिखी गई है और दोहावली
साकी शैली में लिखी गई है। इनकी जो भक्ति है वह दास्य भक्ति है। कहा गोस्वामी तुलसीदास हिंदी के सर्वश्रेष्ठ कवि हैं। इन्हें समाज का पथ प्रदर्शक कवि कहा जाता है। इनके द्वारा हिंदी कविता की सर्वोत्तमुखी उन्नत हुई और मानव प्रकृति के जितने रूपों का सजीव वर्णन तुलसीदास जी ने किया है उतना अन्य किसी कवि ने नहीं किया है। तुलसीदास जी को मानव जीवन का सफल पारखी कहा जा सकता है। वास्तव में तुलसीदास जी हिंदी के अमर कवि हैं जो युगों तक हमारे बीच जीवित रहेंगे। जैसा कि कहा जाता है कि कविता करके तुलसी ना लसे, कविता लसी पा तुलसी की कला। ये हरिओत जी की पंक्ति है। उन्होंने तुलसीदास जी के विषय में लिखा है कि कविता करके तुलसी ना लसे, कविता लसी पा तुलसी की कला। यह भाव था तुलसी की कविता में। और हिंदी साहित्य में कहा जाता है कि सूर सूर तुलसी ससी, उडगन केशवदास, आजकल के कवि खद्योत्सम जहतः करत प्रकाश। हिंदी साहित्य आकाश में तुलसीदास जी को शशि चंद्रमा के समान बताया जाता है। और ऐसे महाकवि की मृत्यु संवत 1680 में हुई। एक दोहा प्रचलित है इनकी मृत्यु के विषय में, संवत 1680, 80 गंग के तीर, श्रावण किसड़ा तीज शनि, तुलसी तजौ शरीर। बस प्यारे बच्चों, बाकी का अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। बच्चों, गृहकार्य के लिए ये प्रश्न दिए गए हैं। इसे आप लिखकर अपने अपने ग्रुप पर सेंड करेंगे। पहला प्रश्न है तुलसीदास जी का जन्म कब हुआ। दूसरा प्रश्न है तुलसीदास की प्रमुख रचनाओं के नाम लिखो। प्रश्न संख्या 3 तुलसी द्वारा रचित महाकाव्य का नाम लिखो। प्रश्न संख्या 4 तुलसीदास की मृत्यु कब हुई। प्रश्न संख्या 5 तुलसीदास जी की प्रमुख भाषा क्या थी।